तो गाइज वेलकम बैक टू माय हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। और आज मैं अपनी वर्ल्ड में बनाने जा रहा हूँ एक ऐसा रेड का फार्म जिससे मिलने वाले हैं मुझे ढेर सारे एमरल्ड्स, टोटम, गन पाउडर और रेडस्टोन। और आज की इस वीडियो में बस मुझे लास्ट बार ये वुड माइन करने जाना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए भी आज बनाने जा रहा हूँ मैं एक वुड का फार्म जिससे मिलने वाले मुझे ढेर सारे स्टैक वुड्स। तो मैंने 200 डेज वाली वीडियो में अपने लिए एक रेड का फार्म बनाया था। बस इस वाले रेड फार्म में एक फायदा है कि मुझे बार बार विलेजर आउटपोस्ट पे जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर अपने आप ही बॉस कैप्चर हो जाता है। तो इसी फार्म की यही खासियत है ऑटोमेटिक होने की। तो ये वाला फार्म बस मैंने सिर्फ टोटम के लिए बनाया था जो कि मेरे पास हो गए थे थोड़े बहुत। तो जब भी मैं इस फार्म को यूज करूंगा, एक बार मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इस फार्म का। तो सबसे पहले मुझे ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पर और इस बॉस को मारना पड़ेगा जिससे कि ऑटोमेटिक रेड स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाना है और यहाँ पर एक विलेजर कैप्चर है जिसकी वजह से रेड स्टार्ट हो जाएगी। अब बस मुझे यहाँ से ऊपर जाना है और अब बस मुझे यहाँ पे जाके इस आर्मर स्टैंड को देख के यहाँ पे हिट करना है। लेकिन मेरी स्वॉर्ड में अभी नॉकबैक 2 लग रखा है जो कि लगाने नहीं चाहिए था इस फार्म को यूज करने के लिए। तो मुझे क्या करना था, बस इस आर्मर स्टैंड को देख के ऐसे हिट करना था बार बार और अपने आप ऊपर जितने प्लेजर्स है वो सारे मरते रहेंगे। लेकिन जो एक प्लेजर का बॉस होता है जो टोटम ड्रॉप करता है, जब भी हम उसको मारते हैं, उसे मारने जाते हैं तो वो वैक्सीज छोड़ता है और वैक्सीज हमें वॉल के थ्रू भी मार सकती है। इस फार्म की डिसएडवांटेज यही है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर आर्मर स्टैंड को देख के मारता रहा, प्लेजर तो अपने आप मरते रहेंगे, लेकिन जो भी वैक्सीज होंगी वो वॉल के थ्रू आके मुझे डैमेज करती रहेंगी और मैं शायद मर भी सकता हूँ। वरना फार्म वर्क तो बहुत अच्छा करता है और मेरे पास टोटम ऑफ अंडाइंग भी हो जाते हैं। एक बार मैं चेस्ट में देखता हूँ मेरे पास एक रेड के कितने टोटम ऑफ अंडाइंग आए हैं। तो मुझे 2 टोटम ऑफ अंडाइंग भी मिल चुके हैं चेस्ट में, इन्हें भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। और थोड़े बहुत एमरल्ड्स भी मिले और बाकी के क्रॉसबो का मेरा कोई यूज नहीं है अभी। और ये रहा अपना गन पाउडर का फार्म जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऐसा रेड का फार्म, उस फार्म से मुझे मिलेंगे ढेर सारे टोटम्स, गन पाउडर और बहुत सारी चीजें। एक सेकंड, यहाँ पर एक गलती से रेड स्टार्ट हो गई, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर सोना पड़ेगा। ये रेड पता नहीं अपने आप कैसे स्टार्ट हो गई, मेरे पास तो बैड ओमन का इफेक्ट भी नहीं था। चलो कोई नहीं, अब रेड स्टार्ट हो ही गई है तो अब मारते हैं इन प्लेजर्स को। उससे मेरा एक और फायदा हो जाएगा, मेरे पास थोड़े बहुत और टोटम ऑफ अंडाइंग हो जाएंगे। अब बारी अपनी दूसरी रेड की और इसी लास्ट प्लेजर के साथ अपनी दूसरी रेड भी खत्म हो चुकी है। तो तीसरी रेड भी आ चुकी है और इस रेड में रेवेजर भी है। यहाँ पर मेरे पास थोड़े बहुत एमरल्ड तो कलेक्ट हो चुके हैं, मैं इनसे थोड़ा बहुत फूड ट्रेड कर लेता हूँ विलेजर से। तो सक्सेसफुली तीसरी रेड भी खत्म हो चुकी है और अब बारी आती है अपने चौथी रेड की। तो चौथी रेड भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मुझे विच ने यहाँ पर पॉइजन का पोशन मार दिया और चौथी रेड भी खत्म हो चुकी। अब बारी आती है अपने 5वीं रेड की और शायद इस रेड में इवोकर भी हो सकता है, तो मुझे देख के फाइट करना पड़ेगा। और इसमें रेवेजर भी है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बो ढूंढनी पड़ेगी जो कि मैंने यहीं कहीं पर रखी थी अपनी चेस्ट में, ताकि मैं रेवेजर को दूर से ही मार पाऊँ। ये रही अपनी बो और ये रही थोड़ी बहुत एरोज। अब मैं रेवेजर को दूर से भी मार सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास बो एंड एरो है। तो बो से मारना आसान है रेवेजर को, बाकी प्लेजर को तो मैं यूं ही मार दूंगा स्वॉर्ड से। तो ये रहा इवोकर, मारते इसे जल्दी से और मर भी गया। तो ये रेड भी खत्म हो चुकी है, अब शायद लास्ट रेड बची है। तो इस रेड में भी इवोकर दिख रहा है मुझे। तो वॉल बनाने का एक फायदा तो हो गया, रेड अंदर नहीं आई एक बार भी वॉल के। यहीं पर मैंने सारे प्लेजर ढेर कर दिया अपनी बो से और एक और टोटम ऑफ अंडाइंग मिल चुका है। तो ये रहा अपना लास्ट प्लेजर और ये भी मर चुका है। तो अगली रेड से फाइट करने से पहले मैं सो के आ जाता हूँ और इस बार शायद ये लास्ट रेड हो। इसमें भी एक इवोकर दिख रहा है मुझे और उसने मुझे देख लिया वहां से और उसको मैं बो से खत्म कर दूंगा। और इसी रेड में 2 इवोकर हैं, एक तो मर चुका है। Meanwhile, तो फाइनली पूरी रेड भी खत्म हो चुकी है और मैं बन चुका हूँ हीरो ऑफ द विलेज। तो इस रेड से मेरा एक फायदा तो हो गया, मेरे पास टोटल 6 टोटम ऑफ अंडाइंग हो चुके हैं। मेरे फार्मर वाले विलेजर कहाँ गए, मुझे उससे थोड़ा बहुत फूड ट्रेड करना है। एक सेकंड, कहीं उन विलेजर ने उन्हें मार तो नहीं दिया। तो रेड होने का मेरे पास एक ही फायदा हुआ और वो है मुझे हीरो ऑफ द विलेज मिल चुका है। लेकिन विलेजर्स ने मेरे आधे से ज्यादा विलेजर्स मार दिए जिसमें मेरे फार्मर्स भी थे। तो उन विलेजर्स को मैं दोबारा से जिंदा तो नहीं कर सकता, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर एक डेथ का नोट लगा दिया है, RIP क्यूट विलेजर्स। हाँ, तो रेड के चक्कर में मैं बताना भूल गया था एक चीज, जो मैं रेड का फार्म बनाने जा रहा हूँ उससे मुझे बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन उसके लिए मुझे लगेगा ढेर सारे रिसोर्सेज भी, जिसमें लगेंगे सबसे ज्यादा मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स। और बिल्डिंग ब्लॉक्स में मैं यूज करूंगा स्मूथ स्टोन का। तो स्मूथ स्टोन बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा स्टोन को स्मेल्ट, और स्टोन को स्मेल्ट करने के लिए मेरे पास पड़े हैं सिर्फ ये है फर्नेस, जिनसे मुझे लग रहा है फार्म बनाने से ज्यादा टाइम तो मुझे स्टोन स्मेल्ट करने में ही लग जाएगा। तो उसी के लिए आज मैं बनाने जा रहा हूँ अपने लिए एक स्मेल्टिंग का रूम। तो स्मेल्टिंग रूम बनाने के लिए बस मुझे चाहिए थोड़ा बहुत ही सामान, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा तो चाहिए कोबल स्टोन, जिससे बनेंगे ढेर सारे फर्नेस। एक सेकंड, मैं अभी आयरन फार्म पे आयरन लेने आया, लेकिन ये लामा क्या कर रहा है यहाँ पे। तो और चाहिए मुझे थोड़े बहुत आयरन और साथ ही साथ मुझे चाहिए थोड़ी बहुत रेल्स। तो अभी के लिए मैं इन 2 विलेजर्स को फार्मर की जॉब दे देता हूँ और इनसे कर लेता हूँ थोड़ा बहुत फूड ट्रेड, और बाकी के जितने भी ब्रेड्स है मैं इन्हें दे देता हूँ ताकि ये ब्रीडिंग कर ले। तो ट्रेडिंग हॉल के जस्ट सामने यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ अपना स्मेल्टिंग का रूम। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत एरिया मार्क करना पड़ेगा ताकि मैं पूरा एरिया बिल्कुल इवन बना सकूं। तो मैं अपने फर्नेस रूम को देने वाला हूँ एक केव टाइप वाला लुक, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर
ये सारे ब्लॉक्स माइन करने पड़ेंगे अपनी एंट्रेंस बनाने के लिए, और बाद में मुझे एक रूम भी बनाना है बहुत बड़ा। तो मैं बीकन ही लगा लेता हूँ ताकि मैं जल्दी माइन कर सकूँ अपना सारा एरिया। तो बीकन तो लग चुका है पूरा, अब इसको करते हैं एक्टिवेट और लेते हैं हेस्ट 2। अब मैं बहुत जल्दी माइन कर सकता हूँ पूरा एरिया। तो मुझे लगता है इतनी एंट्रेंस ठीक है अपने फर्नेस रूम के लिए। अब यहाँ से मुझे एक पूरा रूम बनाने के लिए पूरा एरिया माइन करना पड़ेगा, वो भी सर्कल में। लेकिन उससे पहले यहाँ सर्कल बनाने के लिए जितना भी एरिया मैं उसे मार्क कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ से मैंने पूरा एरिया मार्क कर दिया है। अब बस मुझे यहाँ के माइन करके सारे ब्लॉक हटाने हैं और उसके बाद बनाना है अपना स्मेल्टिंग वाला रूम। तो यहाँ के जितने भी ब्लॉक थे सारे तो माइन कर दिए। अब बारी आती है रूफ की। तो वहाँ पर जितना भी एरिया था वो मैंने माइन तो कर दिया। बस मैं यहाँ पर अपने सारे टूल्स रिपेयर करने आया हूँ। तो पूरा एरिया माइन करने के बाद अब मुझे यहाँ पर बनाना है एक सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 ब्लॉक लगा दिए। इसके बाद आएंगे यहाँ पर 2 ब्लॉक्स, उसके बाद आएगा यहाँ पर 1 ब्लॉक, और उसके बाद करने यहाँ पर 3 ब्लॉक्स माइन, और फिर यहाँ पर होगा एक और ब्लॉक माइन। उसके बाद ये 2 ब्लॉक्स और माइन करके उसके बाद मुझे दोबारा से यहाँ 7 ब्लॉक और माइन करने हैं। अब यही सेम चीज रिपीट मुझे यहाँ पर भी करना है। अगर मैंने सही से ब्लॉक माइन करे होंगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा एंड में। तो फाइनली पूरा का पूरा सर्कल भी बन चुका है। अब मुझे यहाँ से थोड़ी बहुत वॉल भी माइन करनी पड़ेगी, और यहाँ से पूरा सर्कल इक्वल बन चुका है। तो फाइनली दोबारा से मैंने एक और सर्कल बना दिया, क्योंकि पहले वाला जो सर्कल था वो थोड़ा छोटा लग रहा था। अब ये सर्कल थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मुझे। तो रूम तो मैंने पूरा माइन कर दिया। अब मुझे केव टाइप रूम बनाने के लिए थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले तो चाहिए मुझे थोड़ा बहुत बेसॉल्ट, और ये रहा अपना ब्लैकस्टोन वाला शुल्कर बॉक्स। और अब बीकन का भी कोई यूज नहीं है तो इसलिए मैं बीकन को हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपना एंट्रेंस का एरिया ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर सारा ब्लैकस्टोन, और उसके बाद ये रूफ माइन करके उसके बाद आएंगे यहाँ पर स्टेयर्स। लगाने के बाद मुझे यहाँ पर एक और बार माइन करनी पड़ेगी रूफ, और उसके बाद आएंगे यहाँ पर स्लैब। तो एंट्रेंस तो पूरी बन चुकी है। फ्लोरिंग के लिए मेरे पास आइडिया तो कुछ और है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ब्लैकस्टोन लगा देता हूँ। तो रूम को केव टाइप लुक बनाने से पहले मैं इसका फ्लोर चेंज कर देता हूँ। तो पूरा का पूरा फ्लोर भी माइन हो चुका। तो फ्लोर बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ रेड स्टेन ग्लास और लावा। तो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे थोड़ी बहुत सैंड, और इस सैंड को करना पड़ेगा स्मेल्ट। और रेड डाई बनाने के लिए मेरे पास पड़ी है ढेर सारी पॉपी, और लावा कलेक्ट करने के लिए चाहिए मुझे ढेर सारी बकेट, जो की बनती है आयरन से। तो बहुत सारी मैंने बकेट भी बना ली है। अब यहाँ से मैं कितना भी लावा कलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक शुल्कर बॉक्स भर के लावा तो हो चुका है, मुझे 2-3 शुल्कर बॉक्स और लेके आने पड़ेंगे। तो ये 3 टोटल शुल्कर बॉक्स मैंने खाली कर दिया। अब भरना स्टार्ट करते हैं इनमें लावा। तो मैंने यहाँ पर 1 शुल्कर बॉक्स भर के, 2 शुल्कर बॉक्स भर के, 3, 4 और एक पूरी लार्ज चेस्ट भर के लावा कलेक्ट कर लिया है। और साथ ही साथ मेरी इन्वेंटरी में थोड़ी बहुत लावा बकेट्स पड़ी हैं, और साथ ही साथ मेरे पास जितना भी ग्लास था उससे मैंने रेड स्टेन ग्लास बना लिया है। अभी भी थोड़ा बहुत और स्मेल्ट हो रहा है सैंड यहाँ पर, और इनसे भी बना लेते हैं रेड स्टेन ग्लास। तो एंट्रेंस के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत और ब्लॉक्स माइन करने पड़ेंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पर लावा, और इस लावा के ऊपर आएगा रेड स्टेन ग्लास। तो इसी के लिए चाहिए था मुझे ढेर सारा लावा यहाँ पर, और इसी के साथ फाइनली पूरा लावा का फ्लोर भी हो चुका है कंप्लीट। तो अपनी एंट्रेंस तो कंप्लीट हो चुकी है। बस मुझे यहाँ पर एक कोबलस्टोन हटा के यहाँ पर लगाने ब्लैकस्टोन ब्रिक्स। पूरी जगह पे मैंने ब्लैकस्टोन लगा दिए। अब बनाना है फ्लोर। अब मुझे इस पूरे सर्कल के अंदर सेम ऐसे लावा लगाना पड़ेगा, और उसके ऊपर आएंगे रेड स्टेन ग्लास। अब लगाना स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर लावा। तो मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, इस ब्लैकस्टोन ब्रिक के नीचे यहाँ के स्टोन दिख रहे हैं, तो मुझे शायद ये स्टोन भी हटाने पड़ेंगे और इनके नीचे ब्लैकस्टोन लगाना पड़ेगा। और इसी के साथ फाइनली पूरे के पूरे फ्लोर पर भी लावा लग चुका है। अब बस इस लावा के ऊपर मुझे यहाँ पर लगाने रेड स्टेन ग्लास। तो अपना पूरा फ्लोर भी अब बन चुका है स्मेल्टिंग रूम का। तो अब बारी आती है इस रूम को एक केव टाइप लुक देने की। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जमा करने पड़ेंगे ढेर सारे बेसॉल्ट और ब्लैकस्टोन। तो बेसॉल्ट को मैं कुछ इस टाइप से लगाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है उससे पहले मुझे इस रूम का थोड़ा बहुत एरिया और माइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब से सर्कल बना है मुझे अब ये रूम बहुत छोटा सा लग रहा है। तो शायद मुझे थोड़ा बहुत और माइन करना पड़ेगा दोनों साइड पर। तो माइनिंग करने के लिए मुझे दोबारा से यहाँ पर बीकन लगाना पड़ेगा। तो बीकन भी लग चुका है। मैं इस एरिया को थोड़ा बहुत और एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि रूम थोड़ा बहुत बड़ा भी लगे और अच्छा भी लगे। तो फाइनली मैंने रूम को थोड़ा बहुत और माइन करके थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया है यहाँ पर। अब इस रूम में थोड़ा बहुत स्पेस भी ज्यादा दिख रहा है मुझे। तो एक दिक्कत हो गई, यहाँ पर मेरे पास पॉलिश बेसॉल्ट है और मुझे चाहिए सिर्फ नॉर्मल बेसॉल्ट। और यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे क्रैक्ड पॉलिश ब्लैकस्टोन ब्रिक्स पड़े हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए मुझे नॉर्मल ब्लैकस्टोन। तो मुझे नेदर में जाके सिर्फ नॉर्मल बेसॉल्ट चाहिए और नॉर्मल ब्लैकस्टोन चाहिए। तो मेरे पोर्टल के पास यहाँ पर बहुत सारा बेसॉल्ट है, तो मैं यहीं से ढेर सारा बेसॉल्ट माइन कर लेता हूँ, और अब मैं सीधा ढेर सारा बेसॉल्ट और ब्लैकस्टोन माइन करके ही मिलता हूँ।
तो फाइनली मैंने ढेर सारा बेसॉल्ट तो जमा कर लिया है और साथ ही साथ मेरे पे ब्लैक स्टोन भी पड़ा है बहुत सारा और थोड़ा बहुत शुल्कर बॉक्स में भी पड़ा है। स्कैफोल्डिंग से मेरा थोड़ा बहुत काम तो आसान हो जाएगा ऊपर जाने का। तो सबसे पहले मैं हर एक वॉल पे थोड़ा बहुत बेसॉल्ट लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टेक्सचर देना स्टार्ट करेंगे अपने रूम को। तो अभी के लिए मैंने बस ये 2 वॉल्स पे ही बेसॉल्ट लगाया अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डिजाइन देख के बनाना पड़ेगा ताकि मैं बाद में बिल्कुल सेम बना सकूं। तो कुछ इस टाइप से लुक देना चाह रहा हूँ अपनी वॉल को। यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लैक स्टोन और उसके ऊपर ये बेसॉल्ट टाइप। तो पहले मैं एक साइड की वॉल पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं कैसे डिजाइन करता हूँ वॉल, ताकि जितनी भी ये बाकी की वॉल्स है उन्हें डिजाइन करने में ज्यादा टाइम ना लगे। बस यहाँ पे थोड़े बहुत और बेसॉल्ट लगाने मुझे। और फाइनली मेरी एक साइड की वॉल, लेकिन एक सेकंड, ये सबसे पहले स्कैफोल्डिंग हटानी पड़ेगी सारी। हाँ, तो फाइनली एक साइड की वॉल मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये देखने में भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है वॉल यहाँ से। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत रूम बनाने की ट्राई करा, लेकिन अब ये बन नहीं पाएगा क्योंकि सबसे पहले मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी चारों साइड की वॉल, तब जाके मुझे अपनी रूफ बनानी पड़ेगी। और एक वॉल बनाते बनाते मैंने गलती से दूसरी वॉल भी स्टार्ट कर दी थी बनानी। मैं भूल गया था ये वॉल पहले मुझे दिखानी है, फिर अपनी कंटिन्यू करनी है वॉल। तो इतनी वॉल तो हो चुकी है कंप्लीट अपनी एक साइड की। अब बाकी की बची 3 साइड की वॉल्स और कंप्लीट करनी है और वॉल के बाद फिर अपना रूफ भी कंप्लीट करना है। तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं वॉल को कंप्लीट करने में, क्योंकि मुझे पूरा आइडिया लग चुका है कि मुझे कैसे वॉल बनानी है। तो अब ज्यादा टाइम लगेगा नहीं वॉल्स को कंप्लीट करने में। और दूसरी वॉल बनाते बनाते मेरा सारा बेसॉल्ट भी खत्म हो चुका है। तो अब मुझे थोड़ा बहुत बेसॉल्ट भी माइन करने जाना पड़ेगा। तो फाइनली मेरी चारों तरफ की वॉल्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस मुझे बनाना है तो वो है रूफ, फिर उसके बाद अपना पूरा रूम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बस मुझे रूफ कंप्लीट करने के लिए थोड़े बहुत बेसॉल्ट और माइन करके लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जितना भी था वो सारा खत्म हो चुका है। और उसके बाद अब मुझे फ्लोरिंग भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके लिए चाहिए मुझे बहुत सारे नेदर रैक, जो कि मेरे पास पड़े हैं ढेर सारे शुल्कर बॉक्स में। और थोड़ा बहुत मुझे ग्लो स्टोन भी चाहिए, और ग्लो स्टोन के साथ ही साथ मुझे चाहिए थोड़ी बहुत रेड कारपेट, तो वो भी मुझे लेके आनी पड़ेंगे सबसे पहले। तो मुझे चाहिए थोड़ी बहुत शीप्स, ताकि मैं उनसे थोड़ा बहुत वूल कलेक्ट कर सकूं। फाइनली मेरे पास 11 वूल हो चुकी है टोटल, और इतनी इनफ है शायद कारपेट्स बनाने के लिए। अब इनको बनाना है मुझे रेड वूल और इनकी बनानी है सारी कारपेट्स। अब मुझे जाना है सीधा नेदर में और अब करनी है मुझे ढेर सारी ग्लोस्टोन माइन। तो फाइनली मैंने एक स्टैक से ज्यादा ग्लोस्टोन जमा कर लिया है यहाँ पर। अब बस मुझे माइन करना है पूरा फ्लोर। अब मुझे लगाने यहाँ पर ढेर सारे नेदर रैक्स। तो बाहर से मुझे थंडरस्टॉर्म की आवाज आ रही है। तो फाइनली मेरा पूरा का पूरा फ्लोर भी हो चुका है अब कंप्लीट। तो मैं ग्लोस्टोन और रेड कारपेट इसीलिए लाया था ताकि मैं बीच बीच में कहीं पर एक ग्लोस्टोन लगा दूं, ताकि कहीं पर भी ऐसे अंधेरा ना हो। बस यहाँ पर लगाना है ग्लोस्टोन और उसके ऊपर लगानी है रेड कारपेट। फिर थोड़ा बहुत और गैप छोड़ के कहीं पर भी लगा देता हूँ मैं थोड़ा बहुत ऐसी ग्लोस्टोन। तो फाइनली मैंने चारों साइड पर तो ग्लोस्टोन लगा दिया हर जगह, और उसके ऊपर रेड कारपेट्स लगा दिए। अब यहाँ पर एक भी मॉब स्पॉन नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ लाइटिंग हो चुकी है। तो चारों साइड से मेरी वॉल्स भी कंप्लीट हो चुकी है, फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे कंप्लीट करना है इसका रूफ। तो रूफ को भी कंप्लीट करके मिलता हूँ मैं सीधा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बेसॉल्ट ही माइन करने जाना पड़ेगा और साथ ही साथ थोड़ा बहुत ब्लैक स्टोन भी। तो फाइनली मेरा पूरा का पूरा रूम भी हो चुका है कंप्लीट। बस ये जितनी भी स्कैफोल्डिंग है वो उठा दूं मैं सबसे पहले। तो वॉल से लेके फ्लोर तक और फ्लोर से लेके रूफ तक मेरी बन चुकी है पूरे रूम की। और रूफ में मैंने एक ब्लॉक छोड़ के बेसॉल्ट लगाया है और उसके नीचे ब्लैक स्टोन के ब्रिक्स, जिससे लुक अच्छी आ रही है अपने रूफ की। तो फाइनली अब मेरा पूरा का पूरा रूम भी रेडी है। तो मैं अभी के लिए सारा सामान जितने भी यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ। तो अब बारी है उस चीज की जिस चीज के लिए मैंने ये पूरा रूम बनाया था, और वो है यहाँ पे एक ऑटो स्मेल्टिंग बनाना। लेकिन उससे पहले मैं अपनी पिकेक्स को रिपेयर कर लेता हूँ। इसको रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मेरी पिकेक्स भी फुल रिपेयर हो चुकी है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं स्मेल्टिंग वाला एरिया, जिसके लिए चाहिए मुझे ढेर सारे फर्नेस, ढेर सारे हॉपर्स, ढेर सारे ग्लोस्टोन जो कि मैं नेदर से लेके आया था, और मुझे करने अब नेदर रैक को स्मेल्ट, जिससे मिलेंगे मुझे नेदर ब्रिक। और चाहिए मुझे यहाँ पर ढेर सारा रेडस्टोन, कंपैरेटर और थोड़ी बहुत रेडस्टोन टॉर्च बनाने के लिए। अब मुझे करनी है थोड़ी बहुत वुड माइन, हॉपर और कंपैरेटर बनाने के लिए। अब बनाते हैं रेडस्टोन की टॉर्च, थोड़े बहुत कंपैरेटर। तो इतना सामान तो मेरे पास हो चुका है। अब चाहिए मुझे थोड़े बहुत रेड नेदर ब्रिक्स। मुझे थोड़े बहुत और रेड नेदर ब्रिक्स भी जमा करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नेदर वॉट को ग्रो होने के लिए लगा दिया है। जब तक ये नेदर वॉट ग्रो होते हैं तब तक मैं अपना एक लास्ट आइटम जमा कर लेता हूँ, जो कि है एक गिल्डेड ब्लैक स्टोन। और यहाँ पर मुझे एक स्नाउट आर्मर ट्रिम भी मिल चुका है, और एक बैनर पड़ा है यहाँ पर, और एक एंशिएंट डेब्रिस भी मिल चुका है मुझे। तो मुझे टोटल एक स्टैक चाहिए इन गिल्डेड ब्लैक स्टोन का, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेस्टियन में ही मिलते हैं। और मैं अभी भूल गया था कि मैंने इलाइटर नहीं पहनी, और मुझे देख के माइन करने पड़ेंगे गिल्डेड ब्लैक स्टोन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रूट पिगलिन्स भी हैं। तो अभी के लिए मैंने लेटर को उतार दिया और चेस्ट प्लेट पहन ली अपनी। मुझे वहाँ पर ढेर सारे गोल्ड तो दिख रहे हैं, पर वहाँ पर एक ब्रूट पिगलिन भी है, ये रहा नीचे। अब इस चेस्ट में देखते हैं, यहाँ पर एक और एंशिएंट डेब्रिस और एक स्मिथिंग टेम्पलेट है। तो इस बेस्टन से मुझे टोटल 15 गिल्डेड ब्लैक स्टोन मिले। और मेरे पोर्टल के पास मुझे एक और बेस्टन दिखा था दूसरी साइड पर, ये रहा दिख गया मुझे। और यहाँ पर भी मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे गिल्डेड स्टोन। एक तो ये रहा। सबसे पहले मैं अपने लिए थोड़े बहुत रॉकेट्स निकाल लेता हूँ अंडर चेस्ट से।
तो इस बेस्टियन में भी बहुत देर तक ढूंढने के बाद मेरे पास टोटल 26 ही गिल्डेड ब्लैकस्टोन हुए हैं। अगर मुझे यहाँ से 4 गिल्डेड ब्लैकस्टोन और मिल जाए तो मेरे लिए 30 गिल्डेड ब्लैकस्टोन इनफ है। तो 27 ही मिले मुझे अभी गिल्डेड ब्लैकस्टोन और इतने इनफ है, शायद चल लेते हैं अब बनाने अपने लिए ऑटोमेटिक स्मेल्टिंग वाला बिल्ड। और अपने नेदर वॉर्ड्स भी थोड़े बहुत ग्रो भी हो चुके हैं। तो जितने भी नेदर वॉर्ड ग्रो हुए मैं उनको माइन कर लेता हूँ और बाकी मैं दोबारा से रीप्लांट कर देता हूँ। अब इनसे बनाते थोड़े और रेड नेदर ब्रिक्स। जब तक नेदर वॉर्ड दोबारा से ग्रो होते हैं तब तक के लिए मैं अपना बिल्ड बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। चेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर आएंगी सारी स्टेयर्स लगाने के बाद यहाँ पर आएंगे रेड नेदर के ब्रिक्स और उसके बाद आएंगे यहाँ पर सारे गिल्डेड ब्लैकस्टोन। उसके बाद आएगी चेस्ट के पीछे हॉपर्स कुछ इस तरीके से। हॉपर लगाने के बाद अब इन हॉपर्स के ऊपर आ जाएंगे सारे फर्नेस। उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे अपनी रेड नेदर ब्रिक्स की स्टेयर। इसकी वजह से मैं इस चेस्ट को ओपन कर पाऊंगा। तो सामान जमा करते करते एक चीज और रह गई और वो है रिपीटर्स। तो आगे का एरिया तो बन चुका है, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत रेडस्टोन का काम, जिसमें यहाँ पर मुझे लगाना सबसे पहले रेडस्टोन डस्ट, उसके पीछे रिपीटर और उसके पीछे आएगा एक ब्लॉक। और मुझे यही सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी सारे फर्नेस के पीछे। तो रेडस्टोन लगाने के बाद अब इन फर्नेस के पीछे आएंगे सारे हॉपर्स। उसके बाद आएंगे यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स। अब इन फर्नेस के ऊपर दोबारा से आएंगे हॉपर, जहाँ से अपना सारा फ्यूल सोर्स जाएगा फर्नेस में। अब इन हॉपर्स के ऊपर दोबारा से आएंगे और हॉपर्स। तो हॉपर्स बनाने के लिए दोबारा से मेरे पास चेस्ट कम पड़ गई और चेस्ट बनाने के लिए थोड़ी बहुत लकड़ी कम पड़ गई। इस बार बस मुझे लास्ट बार माइन करनी पड़ेगी वुड, क्योंकि आज मैं एक वुड का फार्म भी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जितने भी हॉपर्स थे वो सारे मैंने दोनों साइड पर लगा दिए हैं और यहाँ से उन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर लगानी मुझे 2 चेस्ट, जिसके लिए चाहिए मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत वुड, जो कि लग रहा है मेरे पास नहीं है और मुझे अब थोड़ी बहुत और वुड माइन करके लानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर लगानी है मुझे 2 चेस्ट। तो चेस्ट लगाने के बाद अब आता है यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, जो की है रेडस्टोन लगाना। और मैं सच बताऊँ तो मैं भूल भी चुका हूँ वहाँ पर रेडस्टोन कैसे लगाना है। तो फाइनली मेरा पूरा का पूरा बिल्ड भी बन चुका है। अब बस उस बिल्ड को सजाना है, क्योंकि बाकी उसका रेडस्टोन का काम जितना भी था वो सारा हो चुका है। तो ये रहा अपना फाइनली बिल्ड, जो कि आधा तो दोनों तरफ से दीवार में घुस चुका है। बस इसको मुझे यहाँ से कवर कर देना, फिर ये सारा ठीक हो जाएगा। अब बस ये जितना भी रेडस्टोन का काम है बस इसको हाइड करना है, जिसके लिए मैं लाया हूँ यहाँ पर स्टेयर्स। तो इस बिल्ड को बनाते बनाते मेरे से एक गलती हो गई थी और वो थी मैंने यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्चिन लगाई थी। तो उसी के चक्कर में मुझे बिल्ड दोबारा से तोड़ के बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग चुका था। बस इस एक रेडस्टोन टॉर्च की वजह से मुझे इस बिल्ड को दोबारा से तोड़ना पड़ा और फिर से बनाना पड़ा। पर कोई नहीं, अब बिल्ड पूरा बन चुका है अच्छे से और ये वर्क भी कर रहा है। तो रेड नेदर ब्रिक्स के बाद अब मुझे यहाँ पर लगाने हैं थोड़ी बहुत ग्लो स्टोन। और इस बिल्ड को टेस्ट करने के लिए मैंने थोड़े बहुत स्टोन डाले थे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर स्मूथ स्टोन बन चुके हैं। तो इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा बिल्ड अब काम भी कर रहा है अच्छे से। तो मेरे पास ढेर सारे स्टोन तो पड़े हैं, लेकिन उनको स्मेल्ट करने के लिए चाहिए मुझे यहाँ पर फ्यूल, जो कि मिलता है तो कोल से। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी फ्यूल के नाम पे नहीं है, बस यहाँ पर ये थोड़े बहुत कोल के और हैं। लेकिन मेरा काम इतने से कोल में नहीं होगा, मुझे चाहिए ढेर सारे स्टैक के स्टैक, ताकि ब्लॉक्स को स्मेल्ट करने के लिए मेरे पास फ्यूल कम ना पड़े। तो सबसे पहले जितने भी और है मैं इन्हें फॉर्चून की पिकेक्स से माइन कर लेता हूँ। तो 46 और माइन करने के बाद मेरे पास एक स्टैक और 49 कोल हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं दोबारा से नेदर वॉर्ड को प्लांट कर देता हूँ ताकि ये दोबारा से ग्रो हो जाए। और अब चलते हैं थोड़ा बहुत कोल माइन करने केव में। और केव में माइन करते करते मैं अपने ट्रेडिंग हॉल के नीचे आ चुका हूँ। तो फाइनली अभी के लिए इतना फ्यूल सोर्स बहुत है अपने लिए आइटम स्मेल्ट करने के लिए। और इसी के साथ फाइनली अपना पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बनाना था मुझे फर्नेस का रूम। अब बारी आती है अपने दूसरे टास्क की, जो कि है मुझे बनाना है एक रेड फार्म। तो उसी के लिए चाहिए था मुझे ढेर सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऑलरेडी यहाँ पर ढेर सारे स्मूथ स्टोन हो चुके हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स और ग्लासेस मेरे पास ऑलरेडी हो चुके हैं और साथ ही साथ मेरे पास ब्लॉक ऑफ आयरन भी पड़े हैं। और चाहिए मुझे थोड़े बहुत मैग्मा ब्लॉक, रिपीटर और कंपैरेटर तो पड़े ही है मेरे पास, और पिस्टन मेरे पास तो ऑलरेडी पड़े हैं ढेर सारे। और बनाने मुझे थोड़े बहुत स्टिकी पिस्टन, और चाहिए मुझे ढेर सारी चेस्ट, ढेर सारे हॉपर, थोड़ी बहुत कोबलस्टोन की वॉल, 12 डिस्पेंसर, और मुझे थोड़ी बहुत सोल सेंट चाहिए तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। और चाहिए ग्लास और अपने बिल्डिंग ब्लॉक सारे, और चाहिए थोड़े बहुत आर्मर स्टैंड। तो फाइनली जितना भी सामान था वो सारा कलेक्ट कर लिया है मैंने। अब चलते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे मैंने अपना पहला रेड का फार्म बनाया था। तो नया रेड फार्म बनाने के लिए सेम मुझे ओशन में बनाना पड़ेगा, जहाँ पर 6 चंक्स दूर तक कोई लैंड नहीं होगी। लेकिन उससे पहले जो ये मेरा पुराना रेड का फार्म है मुझे पूरा का पूरा तोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पर अपना नया रेड का फार्म बना पाऊंगा। तो फाइनली मैंने पूरा का पूरा रेड फार्म तोड़ दिया जो मैंने पहले बनाया था। और मैं अपनी विलेज से थोड़े बहुत बेड भी लेके आ गया था, क्योंकि मेरे रेड फार्म के पास ही यहाँ पर एक विलेज भी है, जहाँ पर से मैंने सारे विलेजर्स के बेड चुरा लिए थे। और अब किसी भी घर में एक भी बेड नहीं है, तो मुझे बस 3 ही विलेजर की जरूरत है अपने रेड फार्म में। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर ये बेड्स लेके आया हूँ। तो इस पूरे एरिया में बनेगा अपना रेड का फार्म, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ इसके 6 चंक दूर तक कोई लैंड ना हो बस। तो हर जगह से मैंने नाप लिया, बनाना स्टार्ट करते हैं अपना रेड फार्म। तो लेफ्ट में जो 14 ब्लॉक दिख रहे हैं, मुझे इस जगह पर लगानी थी सोल सैंड, जो कि मैंने लगा दी यहाँ पर।
ऊपर। अब यहाँ पर लगाना मुझे एक टेम्परेरी ब्लॉक और उसके साइड में लगाने 3 ब्लॉक और ये साउथ वाली साइड ओपन रहनी चाहिए। और यहाँ पर लगेंगे 2 ब्लॉक। उसके बाद आएगा यहाँ पर एक ओक का साइन बोर्ड। अब इन ब्लॉक्स की हाइट मुझे 5 लेयर तक लेके जानी पड़ेगी। अब मुझे नॉर्थ साइड फेस करके यहाँ पर लगाना है एक पिस्टन जो कि आ जाएगा ऐसे। के बाद आ जाएगी यहाँ पर एक सोल सैंड। तो नॉर्थ साइड फेस करके मैंने पिस्टन के साथ सोल सैंड लगाई है। और अब मुझे साउथ साइड फेस करके यहाँ पर एक और पिस्टन लगानी है, लेकिन इसके आगे आएगा इस बार मैग्मा ब्लॉक। और उसके बाद मुझे लगाने हैं ब्लॉक्स कुछ इस टाइप से। पिस्टन के पीछे एक गैप छोड़ के उसके ऊपर आ जाएगा एक ब्लॉक। और उसके बाद मुझे इन ब्लॉक्स के ऊपर लगा देना है पूरा रेडस्टोन। पिस्टन के नीचे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगा के उसके पीछे आएगा एक ब्लॉक। फिर यहाँ पर लगाने मुझे 2 टेम्परेरी ब्लॉक ताकि मैं ऑब्जर्वर लगा सकूं और ऑब्जर्वर का फेस इस साइड पर रहे पिस्टन की साइड पर। और ये मेन पार्ट है रेड फार्म का जहाँ पर सारे विलेजर्स आएंगे। अब यहाँ पे आएगा एक रिपीटर और इस ब्लॉक के ऊपर आएगा एक टॉर्च। ऑब्जर्वर के साइड में 2 ब्लॉक प्लेस करके यहाँ पर आएगा एक डिस्पेंसर। तो कोल्ड्रॉन बना दिया मैंने। अब इस ब्लॉक के ऊपर आएगा एक कोल्ड्रॉन और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटाने के बाद इस डिस्पेंसर में रख देना है एक आर्मर स्टैंड। और उसके बाद इस डिस्पेंसर के साइड में लगा देना एक लीवर और इसको कर देना है प्रेस। और उसके बाद इस टॉर्च के ऊपर आएगा एक टेम्परेरी ब्लॉक और इसके साइड में लगा देना दोबारा से एक ब्लॉक। और फिर इस ब्लॉक के नीचे आएगा एक स्टिकी पिस्टन और इसके साइड में आ जाएगा यहाँ पर एक डिस्पेंसर। अब मुझे इस ऑब्जर्वर के ऊपर लगाने स्टिकी पिस्टन। यहाँ पर आ जाएगा एक स्टिकी पिस्टन और फिर इस ऑब्जर्वर के साइड में आ जाएंगे यहाँ पर ग्लास और फिर इस ग्लास के ऊपर आ जाएगा रेडस्टोन। फिर डिस्पेंसर के साइड में यहाँ पर लगाने 3 टेम्परेरी ब्लॉक्स। उसके बाद यहाँ पर आएगा एक स्लैब। फिर इसके ऊपर आएगा एक टेम्परेरी ब्लॉक। टेम्परेरी ब्लॉक के साइड में आएंगे यहाँ पर 2 ब्लॉक्स। उसके बाद आएंगे यहाँ पर 2 ड्रॉपर, वो भी एक के ऊपर एक। फिर इस ड्रॉपर के पीछे आएगा एक हॉपर। फिर इस हॉपर के ऊपर आएगी रेल, वो भी माइनकार्ट विद हॉपर के साथ। के बाद यहाँ पर आएगा एक टेम्परेरी ब्लॉक। के बाद आएंगे यहाँ पर 6 ग्लास। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा एक कंपैरेटर। यहाँ पर आएगा एक रेडस्टोन डस्ट। फिर इस कंपैरेटर के ऊपर आ जाएगा एक ब्लॉक और उस ब्लॉक के ऊपर आ जाएगी एक टॉर्च। फिर टॉर्च लगाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक रिपीटर। यहाँ पर मुझे ड्रॉपर के ऊपर लगाने एक डिस्पेंसर। फिर इस डिस्पेंसर में मुझे डाल देने टोटल 9 आर्मर स्टैंड। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐड करने 4 ग्लास और उसके बाद मुझे लगाने एक इस कंपैरेटर के साइड में ग्लास और इनको कवर कर देना फिर 2 ब्लॉक से। फिर यहाँ पर मुझे थोड़ी और स्मूथ स्टोन लगाने हैं और फिर इसको कवर कर देना है ग्लास से। और यहाँ पर आ जाएगा एक स्लैब। फिर इस डिस्पेंसर के साइड में आएंगे यहाँ पर 2 ब्लॉक्स और उसके साइड में आ जाएंगे यहाँ पर ग्लास। यहाँ पर आएगा अपना पहला विलेजर। अब यहाँ पर आएंगे 2 ट्रैप डोर्स। उसके बाद यहाँ पर प्लेस कर देना है वाटर। उसके बाद मुझे यहाँ पर दोनों साइड पर 2 ब्लॉक्स की वॉल बनानी है। फिर इन ब्लॉक्स के बीच में आ जाएगा ग्लास और फिर मुझे इन ब्लॉक्स को भी कवर कर देना है। और सेम मुझे ग्लास की भी हाइट 2 ब्लॉक्स तक करनी है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर थोड़े बहुत साइन बोर्ड। अब यहाँ पर आएगा एक टेम्परेरी ब्लॉक और इस टेम्परेरी ब्लॉक के ऊपर आएंगे 3 पिस्टन्स, वो भी इन दोनों साइड पर। और फिर इन पिस्टन के सामने आएगी यहाँ पर सोल सैंड और सोल सैंड के आगे आएगा यहाँ पर मैग्मा ब्लॉक। फिर मैग्मा ब्लॉक के आगे आएगा दोबारा से सोल सैंड और सोल सैंड के आगे दोबारा से आएंगे मैग्मा ब्लॉक। फिर यहाँ पे आएगी एक स्टेयर और दूसरी स्टेयर आएगी यहाँ पर। फिर इन स्टेयर्स के आगे मुझे यहाँ पर एक बॉर्डर बना देना है ग्लास का और इन ब्लॉक्स के बीच में आएगा यहाँ पर एक साइन बोर्ड। फिर इन पिस्टन्स के पीछे आ जाएंगे यहाँ पर स्मूथ स्टोन कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर आ जाएंगे 2 और ब्लॉक्स। फिर इन ब्लॉक्स के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर रेडस्टोन और इस रेडस्टोन के आगे आ जाएगा यहाँ पर एक रिपीटर, वो भी 2 टिक्स के साथ। फिर मुझे इन स्टेयर्स को कर देना है यहाँ पर वाटर लॉक। फिर इन स्टेयर्स के ऊपर आ जाएगा एक ग्लास और फिर इनको कवर कर देना है। और यहाँ पर आ जाएंगे 2 ट्रैप डोर्स। फिर इस सोल सैंड के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर ग्लास। फिर इन ग्लास को कर देना है यहाँ से कवर। अब मुझे यहाँ से लगाने बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो भी 20 ब्लॉक्स तक ऊपर। तो फाइनली मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी 20 लेयर बना दी है। अब यहाँ पर लगाने मुझे 3 पिस्टन और दोनों साइड पर। अब यहाँ पर लगाने मुझे 2 सोल सैंड और इनको कवर कर देना है ग्लास से। फिर यहाँ पर आएगी और सोल सैंड और पिस्टन के ऊपर आ जाएंगे स्लैब। अब जैसे मैंने सेम यहाँ पर नीचे ब्लॉक्स लगाए थे पिस्टन के पीछे, मुझे सेम ऐसे ही लगाने हैं। अब मुझे इन 2 सोल सैंड को कर देना है लाइट अप। के बाद मुझे यहाँ पर लगाने ग्लास और उसके बाद हर एक कोने में मुझे रख देना है यहाँ पर एक कंपोस्टर। मुझे लगानी यहाँ पर एक स्टेयर और उसके आगे लगाना है यहाँ पर एक ग्लास और उसके बाद मुझे उन स्टेयर्स को कर देना वाटर लॉक। अब मुझे सेम एक ग्लास की लेयर बनानी है एक और। अब मुझे सीधा जाना है यहाँ से नीचे और यहाँ पर लगानी है मुझे ये प्रेशर प्लेट। यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने के बाद अब लगाना है ऑब्जर्वर और इसके पीछे आएगा एक ब्लॉक और इस ब्लॉक के ऊपर आएगी एक टॉर्च। अब सेम मुझे इसको कवर कर देना है ऑब्जर्वर को। अब यहाँ से मुझे इसकी हाइट ले जानी है 10 ब्लॉक्स तक। अब यहाँ पर लगाना है मुझे एक ऑब्जर्वर उस साइड फेस करके और इस ऑब्जर्वर के ऊपर आ जाएगा एक और ऑब्जर्वर और फिर यहाँ पर लगाने 2 स्टिकी पिस्टन्स और इस स्टिकी पिस्टन के ऊपर आएगा कंपोस्टर और फिर इसकी हाइट कर देनी है मुझे 5 ब्लॉक्स तक। के बाद यहाँ पर लगाना है एक ग्लास और उसके बाद आएगा यहाँ पर एक और कंपोस्टर और उसके ऊपर आ जाएगा एक ग्लास। फिर इन कंपोस्टर्स को मैंने यहाँ पर ग्लास से कवर कर दिया और ये बन जाएगी अपने दूसरे विलेजर की जगह जहाँ पर विलेजर आएगा। अब मुझे इस ट्यूब की हाइट इस प्लेटफॉर्म तक लेके जानी है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आएगा एक ऑब्जर्वर, उसके पीछे एक ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर टॉर्च। अब इस ट्यूब की हाइट मुझे लेके जानी है 30 ब्लॉक्स तक ऊपर। अब यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्लॉक लगा के अब यहाँ पर आ जाएगा एक ऑब्जर्वर और फिर इस ऑब्जर्वर के ऊपर आ जाएंगे 2 ऑब्जर्वर और। अब यहाँ पर लगाने मुझे 2 स्टिकी पिस्टन और इसके ऊपर आ जाएगा कंपोस्टर। तो अब ये बन चुका है अपना तीसरे विलेजर की जगह जहाँ पर आएगा तीसरा विलेजर। अब मुझे दोबारा से इस ट्यूब की हाइट लेके जानी है 30 ब्लॉक्स तक। अब उसके बाद मुझे दोबारा से यहाँ पर एक और विलेजर का चेम्बर बनाना पड़ेगा। तो
फाइनली मैंने तीसरे विलेजर का भी चेंबर बना दिया यहाँ पर। अपने लास्ट विलेजर का चेंबर भी बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे दोबारा से इस ट्यूब की हाइट बढ़ानी थी, वो मैंने बढ़ा दी। अब इन ब्लॉक्स के ऊपर आएगा यहाँ पर ग्लास। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर लगाना है एक पिस्टन। अब यहाँ पर लगाना है मुझे कंपोस्टर, उसके ऊपर एक टेम्परेरी ब्लॉक और यहाँ पर आ जाएगा एक ग्लास। अब इस प्लेटफॉर्म के कोने पे यहाँ पर लगानी है वॉल्स और यहाँ पर आएगी लाइटनिंग रॉड। अब यहाँ पर कर देना है मुझे वाटर प्लेस। अब बस इस वाटर को मुझे नीचे तक जाने देना है जहाँ पर मेरी सोल सैंड लगी है। अब वहाँ पर मुझे एक लिफ्ट बनानी है, तो उसके लिए यहाँ से थोड़ी बहुत कैल्प ले लेता हूँ मैं। तो मैंने ढेर सारी कैल्प तो ले ली यहाँ से, लेकिन इतनी बड़ी ट्यूब में कैल्प लगाने के लिए मुझे चाहिए एक वाटर ब्रीदिंग का पोशन। फाइनली मेरा वाटर ब्रीदिंग का पोशन बन चुके हैं 3। तो मैं रेडस्टोन डस्ट ऐड करके इनकी थोड़ी बहुत लेंथ बढ़ा देता हूँ। तो तीनों पोशन 8 मिनट के हो चुके हैं। बाकी के 2 पोशन मैं यहाँ रख देता हूँ चेस्ट में। और अब चलते हैं वापस से अपने बिल्ड पर। और अब मुझे सीधा ऊपर तक जाना है जहाँ पर मेरा प्लेटफॉर्म था। अब मुझे यहाँ से सारी कैल्प तोड़ देनी है और इससे अब बन जाएगी लिफ्ट, जिससे मैं डायरेक्ट ऊपर तक जा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जितने भी विलेजर्स के ट्रैप बनाए थे, तो मुझे कंपोस्टर के ऊपर रखनी है यहाँ पर एक स्टेयर और इसको कर देना है वाटर लॉक, ताकि जब भी मैं विलेजर्स को यहाँ ट्रैप करूँ और डैमेज खा के मर न जाए। तो दूसरे ट्रैप में भी मैंने वाटर लॉक कर दिया यहाँ पर और तीसरा भी हो चुका है वाटर लॉक। और इसी के साथ चारों ट्रैप भी वाटर लॉक हो चुके हैं। और अब आता है अपना मेन टास्क, जहाँ पर मुझे करने पड़ेंगे विलेजर ट्रैप। तो एक विलेजर तो ये रहा मेरा। अब इसको पुश करके मुझे लेके जाना पड़ेगा पूरा ऊपर तक। तो सक्सेसफुली एक विलेजर तो जा चुका है ऊपर और अपना आप इस बॉक्स में चला गया। तो मेरा एक काम आसान हो गया। अब जहाँ जहाँ पर मैंने वाटर लॉक किए थे, अब उसके ऊपर से मुझे एक ग्लास हटा देने हैं ताकि विलेजर सीधा पानी में गिरे। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इनके नीचे थोड़े बहुत एक टेम्परेरी ब्लॉक लगा देने हैं। अब बस मुझे उस विलेज से जाके थोड़े बहुत विलेजर्स लेके आने हैं। थोड़े बहुत से मेरा मतलब बस 4 विलेजर। अब इस विलेजर को मुझे लेके जाना है ऊपर और यहाँ पे आके मुझे इस विलेजर को डालना है इस ट्रैप में। अगर अब मैं सीधा ये ब्लॉक माइन करूंगा तो ये विलेजर सक्सेसफुली ट्रैप हो चुका है। अब ऐसे ही करके सेम मुझे 3 विलेजर और लेके आने हैं और सक्सेसफुली ये विलेजर भी हो चुका है ट्रैप। अब बचा है बस तो एक लास्ट विलेजर और सक्सेसफुली लास्ट विलेजर भी हो चुका है ट्रैप। लेकिन इसने अभी तक अपनी जॉब नहीं छोड़ी है क्लेरिक वाली। खैर वो लेता रहेगा जॉब बाद में। अब यहाँ पर मुझे हटा देना है इनका ये पानी और टेम्परेरी ब्लॉक लगा के इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं ग्लास। और मुझे ये सेम चीज करनी है चारों ट्रैप्स में। तो फाइनली चारों ट्रैप्स में मैंने यहाँ पर वाटर हटा के ग्लास लगा दिया है। तो पूरा का पूरा फार्म मेरा बन चुका है। अब मुझे आना है यहाँ पर और यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है अपना कलेक्टिंग एरिया, क्योंकि स्टोरेज सिस्टम तो तुमने देख ही रखा होता है कैसे बनता है। तो मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ अब सीधा ऑटो स्टोरिंग सिस्टम। तो फाइनली मेरा पूरा का पूरा फार्म अब रेडी है यूज करने के लिए। और यहाँ पर भी मैंने ऑटो स्टोरेज सिस्टम बना दिया है। तो पहले की 5 चेस्टों में मैंने यहाँ पर एमराल्ड का रख रखा है और इन 2 होपर्स में भी अभी मुझे थोड़े बहुत एमराल्ड्स डालने पड़ेंगे। और ये चौथा चेस्ट है अपने रेडस्टोन की और एक है गन पाउडर की और एक है ग्लोस्टोन डस्ट की। और यहाँ पर मैंने एक बीकन लगा दिया जहाँ पर मैंने रीजनरेशन ले लिया और रेस्ट भी। और अब मुझे यहाँ पर रेड करवानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे मारना पड़ेगा पिलेजर का बॉस। और एक चीज तो मैं भूल ही गया और वो है मुझे एक नई डायमंड स्वॉर्ड बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड में नॉकबैक 2 है। और इस फार्म को यूज करने के लिए चाहिए मुझे लूटिंग 3, शार्पनेस 4, अनब्रेकिंग, मेंडिंग और स्वीपिंग एज। और इसीलिए मुझे न्यू स्वॉर्ड बनानी पड़ी। और अब मैं कितना भी इंचांट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास लेवल भी बहुत है। फाइनली मैं पिलेजर आउटपोस्ट पर भी पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। अब बस मुझे इनका बॉस ढूंढना है। ये रहा बॉस इनका। फाइनली बैड ओमन इफेक्ट भी मिल चुका है। चेस्ट में तो कुछ इतनी अच्छी खासी लूट है नहीं। चलते हैं अब सीधा। अगर मैं अपनी विलेज के पास से गया तो वहां से रेड हो जाएगी, तो मुझे सीधा अब अपने रेड फार्म पे जाना पड़ेगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने फार्म पर भी। तो मैं दोबारा से यहाँ पर बैड ओमन इफेक्ट लेने आ चुका हूँ, क्योंकि पहली बार में मेरी रेड स्टार्ट नहीं हुई, पता नहीं किस वजह से। तो दोबारा से मैंने यहाँ पर बैड ओमन इफेक्ट ले लिया है। तो दोबारा से पहुंच चुका हूँ मैं रेड फार्म पे और रेड भी स्टार्ट हो चुकी है। और इस बार ये फार्म अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो इस फार्म में मैं थोड़ी देर तक AFK रहता हूँ और देखता हूँ मेरे पास कितना सामान कलेक्ट होता है। तो ऑलमोस्ट मैं अभी 20 मिनट से AFK था अपने फार्म पर। तो अब देखता हूँ 20 मिनट के AFK के बाद मेरे पास कितना आइटम कलेक्ट हुआ है यहाँ पर। और एक चेस्ट भर के तो पूरा एमराल्ड हो चुके हैं। यहाँ पर भी पूरी चेस्ट भर चुकी है। इस चेस्ट में भी बहुत एमराल्ड्स हैं, इसमें अभी आए नहीं एमराल्ड्स। रेडस्टोन भी ढेर सारा हो गया मेरे पास। गन पाउडर भी हो गया यहाँ पर ढेर सारा। और यहाँ पर ग्लो स्टोन भी है मेरे पास। तो इन चेस्ट में ढेर सारे टोटम्स और बाकी के सारे क्रॉसबोज। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी टोटम्स है वो सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। और ऑलरेडी मेरे एक सिल्वर बॉक्स भर भी चुका है। मैं चाहे तो थोड़ा बहुत और AFK रह सकता हूँ इस फार्म पर, लेकिन मेरे पास जितना भी फूड था वो सारा खत्म
खत्म हो चुका। तो फाइनली मेरा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बनाना था मुझे एक रेड का फार्म। अब बचा एक लास्ट टास्क जिसमें मुझे बनाना है एक वुड का फार्म। और हाँ, मैंने एक शुल्कर बॉक्स भर के भी एमरल्ड्स ले लिए थे, और साथ ही साथ मैं शुल्कर बॉक्स को कर देता हूँ ग्रीन डाई। तो वुड फार्म बनाने के लिए मुझे ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे नहीं। सबसे पहले तो चाहिए मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि पड़े हैं मेरे सुपर स्मेल्टर में। तो सबसे पहले चाहिए थोड़े बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स, और चाहिए मुझे यहाँ पर 2 ऑब्सीडियन, और चाहिए मुझे थोड़ा बहुत रेडस्टोन रिपीटर्स बनाने के लिए, और 2 बनानी मुझे यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च, 3 पिस्टन, और एक चाहिए मुझे यहाँ पर TNT, 1 ड्रॉपर, 5 ऑब्जर्वर, और चाहिए मुझे अपनी स्कैफोल्डिंग्स, और एक चाहिए मुझे टॉर्च, और एक चाहिए मुझे सोल सैंड, 3 ट्रैपडोर्स, और चाहिए मुझे 9 हॉपर्स, और चाहिए लास्ट में बस मुझे 7 बकेट्स। तो बस मुझे इतना सा सामान चाहिए था बिल्ड बनाने के लिए, और वो मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो मैं सोचा अपना वुड का फार्म इस जगह पर बना दूं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत एरिया प्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फाइनली मैंने इनफ एरिया तो माइन कर दिया यहाँ पर, जहाँ पर मैं अपना फार्म बना सकता हूँ। अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपना फार्म। तो सबसे पहले मुझे प्लेस करने पड़ेंगे यहाँ पे 11 ब्लॉक। उसके बाद मुझे यहाँ पर दोबारा से प्लेस करने 10 ब्लॉक्स। यहाँ पर बनाना है मुझे एक स्क्वायर। उसके बाद मुझे हर एक कॉर्नर में करना है वाटर प्लेस। उसके बाद मुझे प्लेस करनी है यहाँ पर 6 स्कैप फोल्डिंग, और यहाँ पर प्लेस करनी है 2 स्कैप फोल्डिंग। उसके बाद आएगा यहाँ पर एक ऑब्सीडियन, फिर इस स्कैप फोल्डिंग को तोड़ के यहाँ पर आएगा एक ऑब्सीडियन। और यहाँ का जितना भी वाटर है वो सारा आइस में बदल रहा है, क्योंकि ये फार्म मैं स्नो बायोम में बना रहा हूँ, और स्नो बायोम में वाटर फ्रीज हो जाता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर 3x3 का एक एरिया माइन करना पड़ेगा, और यहाँ पर माइन करने पड़ेंगे मुझे 5 ब्लॉक। उसके बाद इस ब्लॉक को तोड़ के यहाँ पर आएगी सोल सैंड। अब यहाँ पर प्लेस करना है मुझे वाटर, और उसके बाद एक ब्लॉक लगाना है यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इनकी हाइट खींच देनी है मुझे 3 ब्लॉक्स तक। उसके बाद मुझे प्लेस करना है वाटर यहाँ पर, और नीचे जाके मुझे यहाँ पर लगा देनी है कैल्प। अब यहाँ पर प्लेस करनी है मुझे एक चेन, और उसके बाद यहाँ पर आएगी एक कारपेट। अब यहाँ पर आएगा एक ट्रैपडोर, और इसके साइड में आएगा पर बिल्डिंग ब्लॉक, और उस बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर आएगी स्कैफोल्डिंग। अब इन स्कैफोल्डिंग्स में मुझे 37 स्कैफोल्डिंग्स और ऐड करनी है, जो कि हो चुकी है। और यहाँ पर दोबारा से लगानी है मुझे 5 स्कैफोल्डिंग। के बाद आएगा यहाँ पर एक ब्लॉक। अब यहाँ पे आएगा ऑब्जर्वर, उसके पीछे एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक के ऊपर आएगा एक लीवर। फिर इस ब्लॉक को तोड़ के यहाँ पर आएगा एक ट्रैपडोर। फिर इस ट्रैपडोर के पीछे दोबारा से आ जाएगा एक और ऑब्जर्वर, और अब यहाँ पे आएगा रेडस्टोन। फिर लगाने मुझे यहाँ पर एक टॉर्च, और इस लीवर को कर देना है फ्लिक, और यहाँ पर लगा देना है मुझे साइन बोर्ड। अगर मुझे जंगल वुड चाहिए तो मुझे लीवर को राइट फ्लिक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ब्राउन मशरूम के लिए भी। अब दोबारा से मुझे यहाँ पर 6 स्कैफोल्डिंग्स लगानी है, और यहाँ पे लगाना है एक ब्लॉक, और इसके आगे लगाने मुझे 6 ब्लॉक्स, और उसके बाद मुझे लगाने यहाँ पर 2 ब्लॉक्स और एक ब्लॉक यहाँ पर। उसके बाद आएगा यहाँ पर दोबारा से ऑब्जर्वर, और उसके पीछे आएगा एक ब्लॉक, और ब्लॉक के पीछे आएगा पिस्टन। फिर इस पिस्टन के सामने आ जाएगा एक और ऑब्जर्वर उस साइड फेस करके, और इसके साइड में आ जाएगा एक TNT। फिर यहाँ पर आएगा एक और पिस्टन, जो कि TNT की साइड फेस होगा जिसका। तो 2 ब्लॉक्स ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा रेडस्टोन। तो जो मेन पार्ट था जहाँ से TNT ब्लास्ट होंगे वो बन चुका है। और अब जैसे मैं इस ट्रैपडोर को यहाँ से बंद करूंगा तो यहाँ से सीधा TNT नीचे आएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। अब मुझे इसी चीज को बनानी है ऑटोमेटिक, ताकि मुझे बार बार इस ट्रैपडोर को अप डाउन ना करना पड़े। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे अपना एक सॉर्टिंग सिस्टम बनाना है, जहाँ पर सारा सामान आएगा। तो अब मुझे बनानी है यहाँ पर एक रेडस्टोन क्लॉक, जिससे ये ट्रैपडोर अपने आप ही ओपन होगा और बंद होगा। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पर दोनों रेडस्टोन, उसके बाद आएगा एक एक ब्लॉक, दोबारा से एक एक ब्लॉक आएगा गैप छोड़ के। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पर 3 रिपीटर्स, और बाकी के 2 रिपीटर आएंगे यहाँ पर। उसके बाद आएगी एक रेडस्टोन टॉर्च इधर और एक इधर, और यहाँ पर बीच में आएगा रेडस्टोन डस्ट। तो इससे अभी ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन होता रहेगा और क्लोज होता रहेगा ट्रैपडोर, और यहाँ पर TNT ब्लास्ट होते रहेंगे। अब यहाँ पर मुझे एक और साइन ऐड करना है, तो यहाँ पर मुझे सेम लिखना था जो मैंने ऊपर लिखा था, और साथ ही साथ अब यहाँ पर आएगा लीवर, जिससे कि अगर मैं इसको राइट साइड फ्लिप करूंगा तो ये जो TNT ड्यूपिंग मशीन है ये बंद हो जाएगी, और ये मशीन भी बंद हो चुकी है। अगर जैसे मैं इस लीवर को फ्लिक करूंगा तो मशीन दोबारा से चल जाएगी। तो जितना भी मेन काम था वो तो मेरा हो चुका है। अब यहाँ पर बनानी है मुझे एक बोन मिल की मशीन, और अब फाइनली मेरा पूरा का पूरा बिल्ड भी हो चुका है कंप्लीट। तो सबसे पहले मुझे ड्रॉपर में लेके आनी पड़ेगी बहुत सारी बोन मिल, और थोड़ी बहुत तो मेरे शायद घर पर भी पड़ी है चेस्ट में। यहाँ पर थोड़ी बहुत बोन ब्लॉक्स तो पड़े हैं मेरे पास। तो टोटल मेरे पास 9 स्टैक बोन मिल तो पड़ी है और 14 एक्स्ट्रा पड़ी है। तो मेरे पोर्टल के पास एक सोल सैंड बायोम भी है, जहाँ से मैं थोड़ी बहुत बोन ब्लॉक्स माइन कर सकता हूँ। तो ढेर सारे मैंने बोन ब्लॉक्स माइन कर लिए। अब वापस से चलते जल्दी पोर्टल पर। तो इस ड्रॉपर के पीछे लगा देता हूँ हॉपर, और इसके ऊपर रख देता हूँ 2 चेस्ट, और जितनी भी बोन मिल मैं यहाँ सारी स्टोर कर देता हूँ, ताकि वो ऑटोमेटिकली ड्रॉपर में जाती रहे। तो बोन मिल भी मैंने लगा दिया। मुझे चाहिए ढेर सारी ट्रीज की सैपलिंग। अब बस मुझे फार्म पे आना है, और इस लीवर को फ्लिक करके यहाँ पर खड़े हो जाना है। अब बस मुझे राइट क्लिक करके F3 और T दबा देना है। अब इससे मैं कितनी भी देर AFK रह सकता हूँ अपने फार्म पर, और इससे ऑटोमेटिकली ट्री प्लांट होता रहेगा, और बोन मिल की वजह से ट्री ग्रो होता रहेगा। तो मैं 15-20 मिनट तक AFK रहता हूँ, और देखता हूँ मेरे पास कितने सारी वुड कलेक्ट होती है। तो फाइनली इतना टाइम इनफ है। मैं बहुत देर से AFK अपने फार्म पर, और अभी के लिए मैं इस फार्म को बंद कर देता हूँ। और अब देखता हूँ चेस्ट में कितना सारा वुड कलेक्ट हुआ है। तो इस चेस्ट में तो स्टैक के स्टैक दिख रहे हैं मुझे, इसमें भी बहुत सारे स्टैक दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो टोटल मेरे पास इतने सारे स्टैक ओक लॉग हो चुके हैं, और इतने बहुत है अभी के लिए, और रात भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। तो इसी के साथ मैंने करे सर्वाइव 600 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर।